देखो, क्या तैयारियां हैं? ये तैयारी तो जनता को करनी है, जनता ने कर रखी है। 26 तारीख को जो है वोट देने जाएगी और जलपान बाद में करेगी, पहले मतदान करेगी और जो है हाथ के निशान पर वोट करेगी। अच्छा सर, आपने कविता भी बनाई है, उसमें मेरा थोड़ा सा नाम बोला, इस बात चार लाइन। सरकार इंडिया गठबंधन की आएगी, खुशहाली देश में लाएगी। न्याय मिलेगा व्यापारी को, न्याय मिलेगा हर नारी को, न्याय मिले किसान को, न्याय मिले हर नौजवान को, न्याय मिलेगा हर मजदूर को, सहारा मिले हर मजबूर को। भूल ना जाना कोरोना में मरते अपनों को, माँ के टूटे सपनों को, धरने पर बैठे किसानों को, लाठी खाते जवानों को, सशक्ति बहन पहलवानों को, अग्निवीरों के टूटते अरमानों को, दम तोड़ते नादानों को, लाशों से गिरे शमशानों को, रोती बिलखती बहनों को, पत्नी गिरवी रखती गहनों को, विश्वास करके राहुल अखिलेश की जुबान पर, केजरीवाल जी के काम पर और सब नेताओं के नाम पर बटन दबेगा हाथ के निशान पर। वोट से भर देंगे दीदी प्रियंका की झोली को, संसद में पहुंचाना है अपनी बहन डोली को, संसद में पहुंचाना है अपनी बहन डोली को। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आपने इस कविता में 10 साल का पूरा व्याख्यान कर दिया है, जैसे 10 साल का कार्यकाल भाभी ने देखा, साढ़े 10 साल की आपने डाल दी। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? कि जनता से अपील यही है कि जनता जनता से, युवाओं से, अपनी माताओं बहनों से इतनी अपील है कि जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, हर 5 साल बाद वादे करती है। 10 साल से सरकार चल रही है, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। काला धन लाएंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, महंगाई दूर करेंगे। सब वादों का क्या हुआ? सब वादों का क्या हुआ? वादा तो एक भी पूरा नहीं हुआ। हमारा घोषणा पत्र देखिए, राहुल गांधी का मेहनत देखिए, राहुल गांधी की ईमानदारी देखिए, सोनिया गांधी का त्याग देखिए। ये सब देखने के बाद जो है फैसला लीजिए और आने वाली 26 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर बहन डोली शर्मा को भारी मतों से विजय बनाइए। धन्यवाद। भ्रष्टाचार का मामला आपने उजागर किया, जो भ्रष्टाचार जातिवाद करता है। पिछली कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार में क्या अंतर? नहीं, देखो ऐसा है कि इनको जो है भ्रष्टाचार विपक्ष के लोगों को दिखाई देता है, जबकि वो भ्रष्टाचार नहीं है। आज केजरीवाल को जेल में कर रखा है, कोई किसी तरह का और आम पार्टी के नेताओं को जेल में है, लेकिन कोई भी जो है साबित नहीं कर पाए, एक भी रुपया नहीं मिल पाया। तो कुछ साबित तो करें। लेकिन ये फिलहाल बिना मतलब के परेशान करना, गुमराह करना, इस तरह की बात अच्छी नहीं है। और अपने अपने नेताओं को भी देखें, अपने गिरेबान में भी जाकर देखें कि हो क्या रहा है। धन्यवाद भाटी जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जी निशा जी, अभी आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, महासचिव महानगर में है, क्या कहना चाहेंगी आने वाली 26? मैं निशा तोमर आने वाली 26 तारीख में अपनी महिला समिति में सभी महिलाओं को ये संदेश देती हूँ कि भारी से भारी मत से डॉली शर्मा को वोट देकर अपने वोट का सही चिन्ह देकर हमारे कांग्रेस पार्टी में आकर के हमारे कांग्रेस को जिताए और डोली शर्मा को विजयी बनाए। पंडित जी नमस्कार, अभी अध्यक्ष हैं आप जिले में, क्या कहना चाहेंगे आईटी पे? भाटी, आपके चैनल को पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं डोली शर्मा ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस आउट सेल सोशल मीडिया का। तो मैं सोशल मीडिया में हमेशा कुछ कुछ जो है वीडियो बना करके प्रोग्राम की डालता रहता हूं। और मेरा यह मानना है सभी अपने नौजवान भाइयों को सोशल मीडिया के माध्यम से डोली शर्मा की हर वीडियो, हर जो है जनसभा की बना करके मैं बड़े बड़े पदाधिकारियों को भेज रहा हूं, अपने ग्रुप में डाल रहा हूं। और मैं सबसे अपील करता हूं कि आने वाली 26 अप्रैल को डोली शर्मा जो हमारी जुझारू कर्मठ प्रत्याशी है, कोरोना में बढ़ चढ़ करके लोगों को मदद किया, यहाँ तक कि जनरल बीके सिंह जिसका टिकट नहीं कटा है उनको भी उन्होंने सिलेंडर दिलाने का काम किया था, लोगों को बेड दिलाने का काम किया था। ऐसे जुझारू और महिलाओं के लिए रातों दिन चैनल पर लड़ने वाली डोली शर्मा को भारी मतों से हाथ के पंजे पर जो है बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाए और लोकसभा गाजियाबाद से संसद में पहुंचाने का कार्य करें। मैं सभी अपील करता हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय कांग्रेस, जय। जी नसीम भाई, क्या कहना चाहेंगे आने वाली 26 तारीख है और क्या अपील करेंगे युवाओं से? मैं तो सभी जनता से, गाजियाबाद की जो जनता है, हमारे मतदाता है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि
अगर भारतीय जनता पार्टी वाले अगर आए तो उनसे पूछें कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ पे हैं और बेरोजगारी महंगाई के ऊपर बात करें। जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को मुद्दों से भटका रही है, भारतीय जनता पार्टी से उसका जवाब मांगा जाए कि बीजेपी ने जो 2014 में संकल्प पत्र लेकर जो भारतीय जनता पार्टी आई थी उसका जवाब मांगे। और उसका जवाब, जैसे मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री हैं और इतना झूठ ये बोलते हैं, इतना झूठ ये बोलते हैं, सुबह से शाम हो जाती है झूठ बोलने में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए ये जवाब नहीं दे पाएंगे। जिन जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, अब हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। हर हर मोदी, घर घर मोदी तो हो गया, लेकिन जो महंगाई से त्रस्त भारत हमारे देश की जनता है उसका जवाब मांगे। ये युवा नेता हैं समाजवादी पार्टी के और 2024 का चुनाव चल रहा है, महागठबंधन प्रत्याशी डॉली शर्मा चुनाव मैदान में, क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, इस बार भाजपा को जनता निश्चय नाबूद करने का काम करेगी। जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं बहन डोली शर्मा जी के प्रचार के लिए, वहाँ वहाँ जनता में बहुत रोष है, जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं। और जो स्थानीय प्रत्याशी भाजपा ने दिया है, इस पे जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है। जनता कहना है, क्योंकि इनके काम भी कुछ ऐसे ही थे। कोरोना काल में जो इन्होंने लोगों के साथ, हम लोगों के साथ और लोगों के साथ करा, इनका उस टाइम पे फ़ोन भी बंद था और घर के दरवाजे भी बंद थे। जनता में स्वाभाविक रूप से रोष है और वो कह रही है इस बार शर्मा जी हम आपको दिखा देंगे आने वाले 2024 में क्या होने जा रहा है। गाजियाबाद ही नहीं, हम पूरे देश में एक आंधी की तरह बढ़कर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। अच्छा सर, दूसरी बार ने डॉली शर्मा को टिकट दिया गया, पहली बार ये 5.5 लाख वोटों से हारी थी, इस बार क्या आंकड़ा पार कर पाएंगे? देखिए, आंकड़ा पार करने की बात मैं आपको बताऊं, पिछली बार के समीकरण कुछ और थे और अब की बार के समीकरण कुछ और हैं। पिछली बार का चुनाव कुछ और था, अब की बार का चुनाव कुछ और है। इस बार हम विकास की बात चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम विकास करते हैं, ये लोग गुमराह करते हैं। भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठा रही है कांग्रेस बार, वो कह रही है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेके और कई और मामले लिए हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप है, क्या मानना? इसमें क्या दो राय है? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, एलाना लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाने का काम ये सरकार करती है, लेकिन एलाना फैक्ट्री से मुस्लिम, वो भी मुस्लिम की फैक्ट्री है, उससे 1600 कुछ करोड़ रुपए का बॉन्ड लेने में कोताही नहीं बरत रही है। उसमें कोई इनको गुरेज नहीं है। मुसलमानों से गुरेज है, मुसलमानों से नफरत है, लेकिन उनके पैसे से नफरत नहीं है। उनका पैसा इन लोगों को चाहिए। 2014 में भ्रष्टाचार के आरोप में सरकार चली गई थी मनमोहन सरकार, अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहाँ निश्चित रूप से सरकार जा रही है। ये लोग विफल हो चुके हैं। पिछले 5 दिनों से जो 400 पार का नारा ये लोग लगाते थे, वो उन्होंने लगाना बंद कर दिया है। ये बिल्कुल जो है परेशान हो चुके हैं, बौखला गए हैं। जो जनता आगाज कर रही है उसको देखते हुए लोग बौखला गए हैं। इन लोगों को 400 पार की सीटों के बारे में पता है, उसका नारा ये देते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं बता पाए हैं उन पुलवामा की गलियों में 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया, वो आज तक ये लोग नहीं बता पाए हैं। अच्छा, मोदी की गारंटी, मोदी कह रहे हैं हमारी गारंटी है, आपने वोट दी। अरे भैया, झूठों की गारंटी होती है क्या? गारंटी झूठों की नहीं होती है। क्या कहना चाहेंगे युवा शक्ति से? युवा शक्ति से मेरा एक ही निवेदन है, आने वाली 26 तारीख को मैं अपना पूर्ण समर्थन डोली शर्मा जी के लिए दे चुका हूं और मुझे उम्मीद है मेरे युवा साथी, मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथी सब लोग 26 तारीख को पहले मतदान करेंगे, फिर जलपान करेंगे। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आने वाली 26 तारीख को अपना वोट डाल के अपने साथ के, अपने पड़ोसियों का वोट डलवाने का काम करें। उसको बतौर एक छुट्टी के रूप में ना निभाएं। उसको जो आप निजी रोजमर्रा में काम करते हैं, उससे कहीं ज्यादा उल्लास के साथ आप लोग 26 तारीख को घरों से वोट निकलवाने का काम करें और वोट डलवाने का काम बहन डोली शर्मा जी के पक्ष में करें, जिससे कि आने वाली 2024 में हमारा सांसद हमारे बीच का हो, हमारे घर का हो। देखिए मेरे पत्रकार साथी, जितना मैं इस गाजियाबाद में भ्रमण करता हूँ, शायद उतना ही आप भी करते हो। गाजियाबाद में कोई विकास नहीं हुआ। अगर मैं विकास की बात करूँ तो जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यहाँ गाजियाबाद में काम हुआ, वो काम ना पिछले 30 साल में हुआ ना आगे होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। देखिए अगर मैं बात करूँ इंदिरापुरम में स्वर्ण जयंती पार्क की, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया। देखिए मैं अगर बात करूँ
राम मनोहर लोहिया पार्क की वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, एलिवेटेड रोड माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी, मेट्रो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी, सिटी फॉरेस्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया। और ये लोग बात करते हैं विकास की, ये कभी विकास नहीं कर पाएंगे। जो लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं वो विकास की बात नहीं करते, जो सेकुलर लोग होते हैं वो विकास की बात करते हैं, जय समाजवाद। दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको, रोडें इतनी गड्ढा मुक्त हैं। आप दिलशाद गार्डन बॉर्डर से मोहन नगर मेरठ मोड़ तक जाइए, 3-3 फीट रोडों में जानलेवा गड्ढे हैं। अगर कोई मोटरसाइकिल वाला रात को वहां से निकल जाए तो गिर के मर जाए। ये विकास की बात है। अगर आप जाइए गाजियाबाद की गलियों में, गाजियाबाद की रोडों पे इतना कूड़ा पड़ा, इतनी गंदगी पड़ी है कि कुछ कह नहीं सकते। अगर आप दिलशाद गार्डन से पुल नीचे उतरते हैं तो ऐसा लगता है जहाँ पता नहीं किस नर्क में आ गए हैं। इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, इससे हवाएं, वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इसकी बात नहीं करते। यहाँ गाजियाबाद में मेयर भाजपा का, सांसद भाजपा का, विधायक भाजपा का, पार्षद भाजपा का, फिर इन्हें करने से कौन क्या रोक रहा है? अरे गाजियाबाद की जनता ने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया है, आपने क्या दिया है आप तो बताएं। स्वच्छता में गाजियाबाद नंबर 1 आया 2000। सब फेक है, सब झूठ है। धरातल पे बताइए, धरातल पे कुछ नहीं है। एयरपोर्ट आज तक नहीं चला है। कहाँ चला है एयरपोर्ट आज तक? आज तक कोई एयरपोर्ट का अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। आते हैं चार्टर्ड प्लेन से और चले जाते हैं। आप और हम कितना कर रहे हैं ये आप बताइए। NH24 पूरा जाम फ्री कर दिया। NH24 की योजना कांग्रेस के टाइम की योजना थी, जो आज धरातल पे चलती हुई आ रही है। 24 का तो यही सब कुछ दिख रहा है। अब तो बीजेपी की जाने की तैयारी चल रही है। देखो इनके जो है संसद जो खड़े है अयोध्या से, उसने कल बयान दिया, उन्होंने 272 तो जरूरी है संविधान बदलने के लिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2/3 बहुमत चाहिए। ये तो खुद भूल गए 400 भी, अब तो 272 पे भी अटक गए इनके। तो कांग्रेस को जाता था, बीच में भटक गया था। क्या कहना इस बार कैसे जा रहा है? अब क्या मुस्लिम वोट जो एक मत होकर चल रहा है, इन्होंने सब देख लिए। मायावती के बहकावे में नहीं आ रहे, किसी के बहकावे में मुस्लिम वोट अब का नहीं आ रहा। रात दिन मुस्लिम मेहनत कर रहे हैं, घर घर में जाकर समझा रहे हैं अपने आप पे को सबको। और अब का जो है 26 तारीख को रात दिन एक करके वोट गिरेंगे, जब भी खाना पीना शुरू करेंगे। क्या कहना चाहेंगे अपने मुस्लिम भाइयों से? मुस्लिम भाई तो बिल्कुल अब तैयार हैं, इन्होंने सब कुछ देख लिया। मोदी की गारंटी भी देख ली। मोदी ने कहा 2 करोड़ नौकरी दूं हर साल, फिर कहा कि 15 लाख खाते में गिरवा। ये 2 करोड़ क्या, इन्होंने तो बॉन्ड का सिलसिला चला के ये जो कंपनी है इनसे रुपये लेने का काम चुपके करते रहे। उनका बॉन्ड केजरीवाल को उसे 35 लाख का झांसा देके मैंने 35 लाख दिए, 60 करोड़ उससे ले लिए खुद। 60 करोड़ ले गए, कह रहे हमने तो इसकी जिम्मेदार इसने कहा, इसकी वजह से केजरीवाल बंद करा। और जबकि मिला किसी से कुछ नहीं, अपने आप पर रुपये बॉन्ड का सिलसिला चला गया। काम क्या गरीब लोगों का, ज्यादातर मुस्लिम ही आते हैं, गरीब परिवार के लोग आते हैं। क्या कहना चाहेंगे, वो वोट मोदी को देंगे या अपना? अब कोई वोट मोदी को देने वाले नहीं है, इनके झूठी बातों में आ चुके। अब ये गारंटी चला रहे, गारंटी तो पहले हो गई थी। कहीं 15 लाख खाते की 2 करोड़। आयुष्मान कार्ड क्या मिला? एक जिसके स्कूटर पा गया उसका कैंसिल, जिसके एक कोई टीवी रंगीन पा गया उसका आयुष्मान कैंसिल। तो ये तो एक भकावा है, लाभ नहीं मिला आप लोगों को? कोई लाभ नहीं मिला हमें। जी नमस्कार, चैनल में स्वागत करते हैं। आप सोनल नागर हैं और महानगर अध्यक्ष बने हैं अभी। क्या कहना चाहेंगे, महिलाओं में क्या प्रचार चल रहा है? महिलाओं को सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारी पार्टी का नारा ही ये है कि उसी नारे से मैं प्रेरित होकर इस पार्टी को मैंने ज्वाइन भी किया है। और महिलाओं को आगे लाने के लिए हमारी बहुत सारी स्कीम चल रही हैं। नारी न्याय चल रहा है, अलका लामा जी उस पर पूरा काम कर रही हैं। और महिलाओं की शिक्षा हो गया है, उनको चिकित्सा प्रोवाइड कराना है, हर तरह से कांग्रेस पार्टी उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा रही है। महिला सुरक्षा पे क्या आपका? महिला सुरक्षाओं पे देखो, पिछली सरकार का आप देख रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो गई है और हाथरस से लेके कठुआ तक के कांड चल रहे हैं। वो कौन सी सरकार में हुए हैं? हमारी जो सरकार है इसके ऊपर पूरा काम करेगी। और क्योंकि यहाँ से गाजियाबाद प्रत्याशी डॉली शर्मा जी हैं, महिला हैं, तो महिलाओं के दुख को अच्छे से समझती हैं। अगर डॉली शर्मा जीतती है, सबसे पहले क्या कार्य करेंगी वो महिलाओं के? उन्होंने जितने भी वादे किए हैं वो सारे पूरा करेंगी। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं से? महिलाओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि बाहर निकले, अपने हक के लिए लड़ें। क्योंकि ये जो भी भारतीय जनता पार्टी है, मैं याद दिला दूं आपको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है
जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिक्षा का अधिकार छीन रही है। तो मैं महिला होने के नाते मैं महिलाओं से ये कहूंगी कि अपने हक की लड़ाई के लिए वो बाहर निकले, पार्टी को ज्वाइन करें, एक संगठन बनाएं और लोगों को जागरूक करें। आने वाली 26 तारीख है, क्या अपील करना चाहेंगी आप? मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर यही अपील करना चाहूंगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के आपने पिछले 10 सालों से जितने भी कार्य देखे हैं, बेरोजगारी हो गई है, शिक्षा हो गई है, भूखमरी हो गई है, सारी चीजें आपने देख ली हैं। अब आप कांग्रेस पार्टी की तरफ आए, डॉली शर्मा जी को जिताएं और आप देखें कि विकास क्या होता है। विकास वो नहीं होता है कि जो मजदूर हैं, जो लोग हैं, उनके घर की छत टपक रही है और मंदिर को सोने से गढ़ा दिया गया है। वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उन नीतियों के खिलाफ हूँ। अच्छा, गुर्जर समाज अधिकांश भाजपा से जुड़ा है, क्या अपील करना चाहेंगे गुर्जर? मैं पहले तो आपको बता दूं कि मैं खुद भी गुर्जर हूँ और मेरे फादर भारतीय जनता पार्टी में ही हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है मुझे कभी से वो पसंद नहीं आई है। इसलिए मैं प्रेरित होकर प्रियंका गांधी जी से कांग्रेस में आई हूँ। उनकी नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचाना चाह रही हैं, वो काम करना चाह रही हैं, वो विकास करना चाह रही हैं। भाई क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन हम कम शब्दों में कहना चाहेंगे। जिस तरह से चुनावी बिगुल बच चुका है लोकसभा का, और जिस तरह से गाजियाबाद की जनता ने डोली शर्मा जी के लिए मन बनाया हुआ है, जैसे हम सर्वे करते हैं, गांव-गांव जाते हैं और अपने नगर में भी हम घूमते हैं, तो जिस भी वोटर के जवाब पे नाम है, सिर्फ एक ही प्रत्याशी का नाम है, वो इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी डोली शर्मा है, उन्हीं का नाम है। आप रात की देखिए, हम अपने बच्चों को लेके गाजियाबाद विजयनगर हम गए थे, वहाँ पे अंबेडकर जयंती का मेला प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो अचानक हमारी मुलाकात रात डोली शर्मा जी से वहाँ पर हुई, और जब से ही डोली शर्मा जी वहाँ पहुंची, तो जितने भी मेले में लोग आए हुए थे, सब डोली शर्मा जी के साथ मंच पर पहुंचे। तो इससे ये देखने को लगता है, जो मेले का लुत्फ उठाने के लिए गया और वो डोली शर्मा जी को देख के मंच पे पहुंचा, तो इससे लगता है कि इनका जनसंपर्क और जो इनके चाहने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं। और इस बार जो कांग्रेस का वोट बैंक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वो डोली शर्मा जी के, क्योंकि वो गाजियाबाद में लोकप्रिय नेता है। और जब अगर बात कोरोना काल की हो या किसी भी लड़ाई की बात हो, वो हर लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। अगर गाजियाबाद की धरती से कोई अगर नेता आगे आया था कोरोना काल में, तो वो डोली शर्मा, माननीय डोली शर्मा जी आई थी। क्या अपील करना चाहेंगे 26 तारीख? देखिए, अपील सिर्फ ये होगी कि शायद 24 तारीख को 5 बजे तक प्रचार रहेगा और 26 को वोटिंग होगी। मैं तो गाजियाबाद की जनता से यही कहना चाहूंगा, जहां तक हमारा लोकसभा क्षेत्र आता है, कि ज्यादा से ज्यादा पंजे का बटन दबाकर डोली शर्मा जी को विजयी बनाने का काम करें, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा वोट आप इंडिया गठबंधन को डालेंगे, तभी झूठों की सरकार को देश से भगाने का काम करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।